मेरे दोस्त, सच में क्या है जीएस पढ़ने का असली तरीका? मैं बताता हूँ। थोड़ा सा आप पेशेंस रखेंगे मेरे साथ। अभी तो ये हालत हो गई है कि वीडियो बनाने के वक्त हम सोचते हैं कुछ अच्छी बात बताएं, लेकिन जो ध्यान है टाइम की तरफ होता है कि वीडियो लंबा ना हो जाए। तो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, मैं क्या कह रहा हूँ। और स्टूडेंट को तो पहले सबसे बड़ा प्रायोरिटी ये रहना चाहिए, उसके अंदर पेशेंस रहना चाहिए, जो हम लोग खो चुके हैं। कैसे? इतनी सोशल मीडिया की जो हवाई बातें हो रही है, इस बहकावे में आकर के हम पेशेंस तो खो चुके हैं। और इसी का फ़ायदा उठा करके कुछ बकवास लोग यूट्यूब के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आपको घंटों तक फंसा के रखते हैं। आप सोचिए, आप मतलब पैसेंस नहीं है, इसकी वजह से भागे जा रहे हैं और इसी का फ़ायदा उठा के आपको घंटों तक फंसा के रखा जाता है। उनको पता रहता है कि इनकी साइकोलॉजी क्या है। फंसा के रखते हैं कि लगता है क्या बताएंगे, 1 घंटा तक फंसा के रखते हैं। थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए मेरे साथ। देखिए, कहा जाता है कि अगर आपको अनुभव लेना है तो एक फेल्योर के पास जाइए। जो फेल हो चुका है वो सफल नहीं है। और आपको अगर तजुर्बा सीखना है तो आप विनर के पास जाइए। मतलब अनुभव चाहिए तो लूज़र के पास जाइए, और तजुर्बा सीखना है तो एक विनर के पास जाइए। इधर दोनों मिलेगा। तो हम ये बताएंगे अभी कि आपको जीएस पढ़ने का असली तरीका क्या होनी चाहिए। आप ज़रा सोचिए, जनरली हम लोग लूसेंट स्पीडी को स्टडी करते हैं। आप ध्यान से देखिएगा कि लूसेंट की महाज्ञाता, जिनको लूसेंट के हर पेज मालूम है, हर क्वेश्चंस मालूम है, ये सच्चाई बता रहा हूँ मैं, उनको आप देखिएगा कि सेट में स्कोर कम आ रहे हैं, या फिर स्कोर आ भी रहे हैं तो एग्ज़ाम में उनकी रिजल्ट नहीं हो रही है। आप देखेंगे पूरी तरह से लूसेंट याद है, स्पीडी याद है। ये क्या बात है, इसमें क्या राज है? अभी तो लंबा वीडियो वही बात हो जाती है, फिर धीरे धीरे मैं बताऊंगा। अच्छा, और एक बात बता दूं आपसे ईमानदारी से, ये सच्चाई है। मैंने बहुत दोस्तों से बात किया, कुछ दोस्तों 4-5 दोस्तों से बातें हुई, उन्होंने ऐसा कहा कि सच्चाई भी है, उसने सच में लूसेंट नहीं पढ़ा है और स्पीडी नहीं पढ़ा है और सिलेक्शन हुआ है। अब बताइए कि जब वो लूसेंट पढ़ा नहीं, स्पीडी पढ़ा नहीं है और सिलेक्शन ले चुका है एसएससी एमटीएस में, एलडीसी में या फिर रेलवे में, फिर क्या है ऐसा रणनीति? वही बात आ जाती है, क्या है स्टडी की रणनीति, क्या है एग्ज़ाम की रणनीति? थोड़ी सी गले में खराश है, आवाज़ क्लियर नहीं जा रही होगी। क्या है ऐसा? आप ज़रा इस पर विचार कीजिए। आप ज़रा विचार कीजिए, कुछ तो राज ऐसा है जो इस तरह का हो रहा है। देखिए, आपको जो लूसेंट में जो कंटेंट दिए हुए हैं वो बहुत ज़्यादा है। ऐसे भी कंटेंट हैं जिनकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो हम अगर केवल लूसेंट पढ़ते हैं तो नहीं होगा। अब हमारे मन में एक थॉट्स आता है कि पहले लूसेंट को कवर कर ले, पूरी तरह से याद कर ले, इसके बाद स्पीडी याद कर ले, फिर कोई बुक को करें। यहीं पे हम लोग चूक जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको कुछ पार्ट जो है लूसेंट से लेना है। वो क्या लेना है, हमारे साथ बने रहेंगे तो बताएंगे। एक वीडियो में फिर बताएंगे तो 10 मिनट से ज़्यादा जाएगा। हमेशा तो टाइम पे ही ध्यान रहता है। तो कुछ पार्ट जो है लूसेंट से लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे, वहाँ से हो गया काम। स्पीडी का भी कुछ पार्ट लेंगे, बाकी का छोड़ देंगे। समझ रहे बात को? इसके बाद और सारे जो सेट हैं, प्रीवियस ईयर्स हैं, और भी बुक्स हैं, वहाँ से लेंगे। क्या लेना है इसकी अनुभव पूरी तरह से मेरे पास है, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा। इसके बाद आप पूरी तरह से हर जगह से आप कंटेंट ले करके एग्ज़ाम देने के लिए अगर जाते हैं तो पूरी तरह से आप अच्छे तरह से पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद देखिए, सपोज एक टॉपिक ले लेते हैं सबसे इजी, जैन धर्म या बौद्ध धर्म।
उससे हमारे हिसाब से 7-8 प्रश्न ऐसे हैं जो रिपीट करते रहते हैं। हम क्या करते हैं कि जैन धर्म को ऐसे पढ़ें, इतना अंदर जाए, इतना डरे हुए हैं। क्यों डरना है? अगर आ भी गया इतना डीप में तो छोड़ देंगे, सीधी सी बात है। अगर उतना अंदर से क्वेश्चन उठा ही लिया तो उसकी मर्जी ही है आपको छुड़वाने की। और आप इतना पढ़िए कि अगर आपसे वो क्वेश्चन छूट जाता है तो 90% लोगों से छूट जाना चाहिए। इस हिसाब से आपको स्टडी करना है। यानी कि अगर ज़्यादा डीप में देता है तो आपसे छूटेगा तो बाकी लोग से भी छूटेगा। तो इसलिए आपको उस हिसाब से ही पढ़ना है। अगर ज़्यादा डीप में पढ़ लेते हैं, एकदम अंदर चले जाते हैं कि इनकी पूरी तो जैन धर्म ख़त्म ही कर देना है, मेमोरी में बचता क्या है? 10 दिन के बाद कुछ नहीं बचता है। और उसके चक्कर में आप और भी टॉपिक के इजी क्वेश्चन को मिस कर देते हैं। ये बहुत बड़ा गलती होती है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जैन धर्म पढ़ रहे हैं तो वहाँ से 7, 8, 10 प्रश्न ही बनते हैं जो हमारे हिसाब से लगता है, और इसके बाद बाकी टॉपिक को कवर किया जाए। अगर वही बात मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, सेम वही जो मैंने पीछे बोला,